आज मैं आपको बताऊंगा टेस्टिकुलर पेन, यानी कि हम आदमियों की गोलियां जो हैं उसमें दर्द या सूजन के कुछ कॉमन कारण और कब आपको एक डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर अमित बंसल। मैं हूँ सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ यूरोलॉजी एट फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज। आज मैं आपको बताऊंगा टेस्टिकुलर पेन, यानी कि हम आदमियों की गोलियां जो हैं उसमें दर्द या सूजन के कुछ कॉमन कारण और कब आपको एक डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। देखो, बड़ा सिंपल तरीके से इसको अप्रोच कर सकते हैं। अगर गोली के अंदर दर्द हो रहा है, यानी टेस्टिकल में दर्द हो रहा है, तो या तो कारण टेस्टिकल के अंदर है या फिर उसके बाहर है। मोस्ट कॉमनली जो टेस्टिकल में पेन होता है वो यूजुअली ट्रॉमा की वजह से होता है, हमारे गलत बैठने की वजह से होता है। आमतौर पे हम लोग जो है टाइट क्लोथिंग पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, कुछ लोग बहुत लंबा देर बैठ के काम करते हैं या कुछ लोग लंबा बाइक राइड करते हैं। इसमें कहीं ना कहीं टेस्टिस हमारे बॉडी वेट, हमारे थाइज और नीचे सीटिंग की वजह से थोड़ा थोड़ा क्रश हो सकती है। आमतौर पे इसका दर्द पता चलता है कि जब आप रिलैक्स करें, जब आप खड़े होकर के थोड़ा सा पैर फैलाएं या फिर घर जाते हैं, आप लूज कपड़े पहनते हैं, बिस्तर पर रेस्ट करते हैं, तब कभी कभी टेस्टिकल में पेन सताता है। इसको हम कहते हैं ट्रोमेटिक टेस्टिकुलर पेन। कभी कभार यही पेन जो है खेलते समय टेस्टिस में अचानक से जर्क लगने की वजह से भी हो सकता है। उधर अगर डायरेक्ट ट्रॉमा होता है, चोट लगती है, उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर आप जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, आपने काफ़ी टाइट क्लोथ्स पहने हैं, और खासकर अगर आप लोअर बॉडी वर्कआउट कर रहे हैं, तो ऐसे में हीट ऑफ द मोमेंट में टेस्टिस में चोट लग सकती है। अगर टेस्टिस में आपने ठीक से सपोर्टर नहीं पहना है, उसकी वजह से भी दर्द हो सकता है। ये कारण है जो कि टेस्टिस के और बॉडी के बाहर है। गोली के अंदर क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से दर्द हो? गोलियों के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। आमतौर पे ये इन्फेक्शन पेशाब के रास्ते से शुरू होता है। कभी कभी ये इन्फेक्शन बॉडी के किसी दूसरे ऑर्गन से भी आ सकता है। बहुत रेयर केसेस में ट्यूबरकुलोसिस की वजह से भी ये इन्फेक्शन होता है। कभी कभी टेस्टिस के ऊपर अगर नसों का गुच्छा बन जाता है, जिसको हम वेरिकोसील कहते हैं, उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा इंसान को दुखन रहने लगती है, जो कि मोस्टली रहती है जब इंसान सीधा खड़ा हुआ है काफ़ी देर तक, और इसमें आराम आता है जब पेशेंट लेटने लगता है। और लास्टली बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये पेन किडनी में स्टोन होने की वजह से भी हो सकता है। जब इंसान भ्रूण अवस्था में होता है तो उसकी टेस्टिकल और उसकी किडनी दोनों एक ही जगह पे डेवलप होती है माँ के गर्भ में। समय के साथ धीरे धीरे टेस्टिकल तो नीचे आ जाता है, किडनी अपनी जगह पे रहती है। काफ़ी हद तक इनकी नर्व सप्लाई भी ये शेयर करते हैं। तो इसको हम रेफर्ड पेन कहते हैं, यानी कि दिक्कत कहीं और है और दर्द कहीं और हो रहा है। तो अगर आपको कोई भी ऐसा टेस्टिकुलर पेन है जिसके साथ आपको सूजन महसूस हो रही है या टेस्टिस छूने में दर्द हो रहा है, कोई भी ऐसा पेन है जो 1-2 दिन से ज़्यादा चल रहा है, जो रेस्ट करने पे ठीक नहीं हो रहा है, आपके काम में बाधा बन रहा है, तो बेहतर है अपने दोस्त से सलाह लेने की जगह एक आपके जो भी नियरेस्ट यूरोलॉजिस्ट है उनसे जाकर के मिलो और उनसे सिर्फ एक चीज़ बोलो कि सर मुझे लिटा के बस आप एक बार फिजिकली एग्जामिन कर लो। 90% से ज़्यादा केसेस में टेस्टिकुलर पेन का कारण बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के मात्र एक थॉरो फिजिकल एग्जामिनेशन पे पता चल जाता है। उसके बेसिस पे पेशेंट का ट्रीटमेंट भी स्टार्ट किया जा सकता है। इन्वेस्टिगेशंस बहुत रेयरली कभी नीडेड होती हैं अगर डायग्नोसिस में कोई डिलेमा होता है, यानी कि जब हमारे डॉक्टरों के दिमाग में होता है कि इसी सेम तरीके के पेन के 3-4 अलग अलग कारण हो सकते हैं, तो उसके लिए अलग अलग हम लोग टेस्ट कराते हैं। आमतौर पर अल्ट्रासाउंड कराते हैं या पेशाब का टेस्ट कराते हैं, बट मोस्टली केसेस में विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ पेशेंट के फिजिकल एग्जामिनेशन पे, प्रॉपर डेडिकेटेड फिजिकल एग्जामिनेशन पे पेशेंट के पेन का कारण मिल जाता है। तो ये है टेस्टिकुलर पेन, बहुत ही सिंप्लीफाइड टर्म्स में, और बहुत ही सिंप्लीफाइड टर्म्स में इसको कैसे आपने अप्रोच करना है। इससे ज़्यादा अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे से फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज में आकर के मिल सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं मेडिकली और सर्जिकली आपको बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकूँ। थैंक यू।